चलो बच्चों, आज इस सेशन में हम करने जा रहे हैं पेपर 3 सॉल्व करने। ठीक है, मैथ्स 1 का पेपर 3। चलिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में आता है भाई? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने मीडियन निकाला होगा। मीडियन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टेबल बनाना पड़ता है, कॉलम। तो सही आंसर क्या है आपका? मीडियन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। पहले आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लिखना है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × -4, फिर बीच में माइनस लिखना है, इसको ब्रैकेट में लिखो। 3 × -7, ये क्या हो जाएगा? -20, फिर बीच में माइनस, ये क्या हो जाएगा? -21। तो -20 + 21, तो ये क्या हो जाएगा? +1। तो देखो ऑप्शन डी देखिए 1 है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स? फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, एक शॉर्टकट भी करवाया था मैंने, n × n+1/2। चलो, n+1 / 2। 30 नेचुरल नंबर आपको बोला है, तो n के प्लेस पे क्या करेंगे? 30। 30 + 1 / 2, तो 30 × 31। अच्छा, इसको कैंसिल कर दो, यहीं पे एक स्टेप बचेगा, 2 15 हो जाएगा ये, और ब्रैकेट में 31। 15 और 31 को मल्टीप्लाई करिए। 15 × 1 = 15, तो 5 लिखा आपने, 1 कैरी किया। 15 × 3 = 45 और 1 46, 465। चलो यहाँ पे ध्यान दो, क्या बोला है? आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? यहाँ पे देखो, ये x² लेफ्ट साइड लेकर आओगे तो x² कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर वाला टर्म। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कंडीशन क्या है? एक तो कोई एक टर्म का पावर क्या होना चाहिए, मतलब इंडेक्स क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, और एक वेरिएबल होना चाहिए इसमें। दो वेरिएबल रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है, और पावर मैक्सिमम 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम चेक करेंगे, यहाँ तो दिख तो रहा है, मगर यहाँ पे जब x² को लेकर आओगे लेफ्ट साइड, यहाँ पे 4x है। ठीक है, ये 11 को भी इधर लेके आओ, तो ये x² कैंसिल, फाइनली 4x - 11 = 0। भाई पावर देखो 2 है क्या? नहीं ना, तो ये क्या है आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये देखो, ये है x², ये 4x इधर आया तो -4x = 0। देखो यहाँ पे वेरिएबल 1 है, पावर 2 है, यहां पर भी है। ये क्या है? देखो यहाँ पे 2x - x। अच्छा ये सुनो, 2x, अच्छा पूरी वैल्यू को राइट हैंड साइड अगर मैं शिफ्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा? इधर लेफ्ट साइड तो 0 रहेगा, राइट हैंड साइड पे x² है, ये x² उधर गया तो प्लस हो जाएगा, बराबर। ये 2x उधर गया तो -2x हो जाएगा, +5। इस इक्वेशन को सीधा करके लिख दो, ये क्या हो जाएगा? 2x² - 2x +5। तो इस इक्वेशन को अगर मैं सीधा करके लिखता हूं, तो स्क्वायर वाला टर्म है, मतलब मैक्सिमम पावर कितना है? 2, और वेरिएबल 1 है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो सही आंसर हमारा ए है। चलिए आगे बढ़े। क्या बोल रहे हैं? देखो, इफ a = 2, b = -11। अच्छा, a b c का वैल्यू दिया है, और बोल रहा है कि b² - 4ac का वैल्यू निकालो। चलो फटाफट निकालेंगे। b का वैल्यू क्या है? -11, तो -11 का स्क्वायर -4, a क्या है आपका? 2, और c क्या है आपका? 15। तो -11 का स्क्वायर करोगे तो +121 आएगा, और ये 121। अच्छा, देर आर सम कार्ड्स इन अ बैग बियरिंग 10 to 20 नंबर्स, राइट सैंपल स्पेस। भाई एक बैग में 10 से 20 नंबर वाले क्या है? कार्ड्स हैं, उसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं। किसी कार्ड पे 10 लिखा होगा, फिर 11 12 ऐसे करके 20 लिखे हुए हैं। तो जब आप इसको काउंट करोगे ना, तो 11 होंगे नंबर्स। ए इधर, आप 10 to 20 देख के 10 नंबर मत ठोक देना, समझे? 11 आएगा। 10 11 12 13 14 ऐसे करके 20 तक। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या होगा? देखो, एस
10 भी लिखना है आपको, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। एन ऑफ एस, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है काउंट करिए, 11 हो गए, 11। तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, 11। तो भाई सेकंड का आंसर हमने कर दिया। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर AC करना है ना। तो इसको सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। तो मैं डायरेक्ट ए बी सी का वैल्यू डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। ए कितना होगा यहाँ पे 1, बी कितना होगा हमारा 10 और सी कितना होगा -7। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर AC का वैल्यू निकाल रहे हैं हम। बी का वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर -4, ए के आपका 1 और सी के आपका -7। तो 10 का स्क्वायर 100, ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, कितना हो जाएगा 128। क्वेश्चन है कैसे करेंगे, पहले T1 T2 T3 ऐसा T4 तक कर दो, फिर उसके बाद T2 माइनस T1 करो, T4 माइनस T3 करो। ठीक है, क्या मिलता है, क्या कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। ठीक है, कांस्टेंट अगर मिल रहा है वैल्यू तो हम क्या बोलेंगे, एपी है। हियर द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा मैं बता देता हूं, T2 माइनस T1, T2 क्या आपका -2 माइनस T1 आपका 2 है, तो आंसर क्या आएगा -4। ठीक है, सब जगह -4 ही आने वाला है, चेक कर लो। पहले मैंने क्या बोला, T1 T2 T3 T4 लिखो आप, फिर T2 माइनस T1 करो, T4 माइनस T3 करो, तो सब जगह आपको -4 दिखेगा माइनस करने पर। आप लिखेंगे हियर द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। खत्म, 1 मार्क का क्वेश्चन पूरे मिल जाएंगे आपको। चलो, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। 2 मार्क के क्वेश्चन आ रहे, कितना हलवा क्वेश्चन है रे बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट एनी एक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। चलो, एनी 2 करना है, 2 मार्क की एक्टिविटी है। चलिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन वन कॉइन इज टॉस। जब एक कॉइन आप टॉस करोगे, तो एक कॉइन टॉस किया तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड या तो टेल। एन ऑफ एस यहाँ पे गलत लिखा है, ये 2 होगा, क्या होगा 2। ये बॉक्स है ना, बॉक्स, ये बॉक्स इसके लिए, हाँ ये कुछ नहीं है, ये बॉक्स में आपको 2 लिखना है। इवेंट ए गेटिंग हेड, हमको सिर्फ हेड चाहिए, हेड, हेड तो एक ही है। एन ऑफ ए क्या हो जाएगा 1। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो ये क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए क्या है 1, एन ऑफ एस कितना है 2, तो 1/2 है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। ये तो भाई कितना फेवरेट टेबल है देखो, मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा 17, 25 और यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे डिस्काउंट होगा। देखो फेस वैल्यू अगर मार्केट वैल्यू से कम है, दैट मीन्स वो डिस्काउंट पे होंगी। तो कितना डिस्काउंट होगा, 9 रुपए, 9 रुपीज डिस्काउंट होगा कि नहीं। एट पार बोला है, दैट मीन्स फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम होगा। यहाँ पे देखो मार्केट वैल्यू कम है, डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट 5 रुपीज। चलिए, ये एक्टिविटी भी खत्म करते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन के ऊपर है। इधर देखो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है बराबर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इन लोगों ने क्या किया है, प्लस किया है। क्यों, क्योंकि सेम टर्म डिफरेंट साइन है। देखो सेम टर्म डिफरेंट साइन, एडिंग करेंगे तो ये तो कैंसिल होने वाला है। 5x और 2x कितना हो जाएगा 7, 7x।
अब ये 7x से मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो 21 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7 3 जा, तो x का वैल्यू कितना मिल गया 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चलो अब x का वैल्यू आपको पता चल गया 3, तो इन लोगों ने इक्वेशन 1 में पुट किया है। इक्वेशन 1 क्या है, 2x सॉरी 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, x के प्लेस पे 3 पुट करना है। ठीक है, तो x के प्लेस पे 3 पुट किया इन लोगों ने। चलो 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, 15 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कि नहीं, राइट हैंड साइड पे 15 को लेके गए, 9 माइनस 15 माइनस 6, लेफ्ट साइड क्या है 3y, 3y से मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा डिवाइड करेगा, तो माइनस 6 अपॉन 3, 3 1 जा 3 2 जा, तो y का वैल्यू क्या हो गया -2, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -2। चलिए बहुत इजी एक्टिविटी थी, आगे बढ़ते हैं। चलो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए। क्या बोल रहा है, फाइंड के इफ x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। क्या करेंगे x के प्लेस पे 3 पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 9k -30 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 9k, ये क्या हो जाएगा -27, -27 उधर जाएगा तो उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, 27 अपॉन 9, 9 1 जा 9 3 जा, तो k का वैल्यू क्या मिला 3। चलो ये आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टू नंबर्स डिफर बाय 3, दो नंबर जिसका डिफरेंस है 3, मतलब कोई बड़ा वैल्यू होगा कोई छोटा वैल्यू होगा, उसको बड़े में से छोटा वैल्यू माइनस करोगे तो आपको 3 मिलेगा। डिफर मतलब डिफरेंस, तो यहां पे बड़े हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट द बिगर नंबर बी एक्स एंड द स्मॉलर नंबर बी वाई, ऐसा हमने अज्यूम करना है। लेट द बिगर नंबर, लेट द बिगर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन यहां से यहां है, देखो बोल रहा है कि भाई डिफरेंस इनका 3 है, तो दैट मींस बड़े वैल्यू में से छोटा वैल्यू माइनस करूंगा तो 3 मिलेगा कि नहीं। चलो ये फर्स्ट कंडीशन बनाया मैंने, इक्वेशन बना दिया इधर। द सम ऑफ मतलब प्लस करना है, किसको प्लस करना है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, जो स्मॉलर नंबर है उसका ट्वाइस, स्मॉलर नंबर वाई है उसका ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, एंड थ्राइस, थ्राइस द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर हमारा एक्स है उसका थ्राइस मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है, और सम बोला है, सम मतलब इन दोनों को प्लस करना है, तो प्लस करने पर आंसर कितना आएगा 19, कितना आएगा 19। तो दो आपके इक्वेशंस बन गए, एक ये बना है और एक ये। अब हम क्या करेंगे, कोई एक टर्म को तो मैच करेंगे, कौन से टर्म को मैच करेंगे, y को मैच कर देते हैं, इजी होगा, एडिंग करेंगे फिर उसके बाद। इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2, फिर इसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। मुझे आवाज आ रही है, कंट्रोल में, पहले मैंने लेट कर दिया बराबर, लेट करने के बाद अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 1 लिखा मैंने, फर्स्ट कंडीशन लिख दिया, उससे इक्वेशन बना दिया। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन लिखूंगा, फिर ये इक्वेशन बना दूंगा, फिर उसके नीचे ये सॉल्व करना है। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक 2x हो जाएगा -2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। अब इसको दे दो इक्वेशन 3 का नाम, समझे। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो, सेम टर्म डिफरेंट साइन, क्या करेंगे, एडिंग, एडिंग करोगे, एडिंग, एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, 3x प्लस 2y इक्वल टू 19, 2x माइनस 2y इक्वल टू 6, ऐड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5x 25, ये 5 उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको
25/5 कितना मिलेगा 5 डिवाइड करने पर। x का वैल्यू आपको 5 मिल गया। अब आप क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं, यहां पे लिख देना पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो x का वैल्यू 5 मिला है, तो 5 माइनस वाई इक्वल टू 3। y को उधर लेके जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 को इधर लाओ तो नेगेटिव। 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, तो y का वैल्यू क्या मिल गया 2। x क्या था हमारा, बिगर नंबर या तो ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर हमको कितना मिला 5 और स्मॉलर नंबर कितना मिला 2। समझ में आया क्या, यही हमको निकालना था, बस हो गया। x हमारा बिगर नंबर ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर, और y हमारा स्मॉलर नंबर है। आगे बढ़े, लिख लिया। अब इसके आगे आपको प्रेजेंटेशन आपका काम है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे फॉर्म हो रहा है, प्रेजेंटेशन आप देख लेंगे, आपको पता है कैसे करते हैं। थर्ड, a box contains 5 red ball, 8 blue ball और 3 green pens. Rutuja want to pick a pen at random. What is the probability that pen is blue? भाई प्रोबेबिलिटी क्या होगी ब्लू पेन निकलने की, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखिए। तो सैंपल स्पेस तो हम लिख नहीं सकते, अगर लिखें तो कैसा होगा देखो, डायरेक्ट एन ऑफ एस लिख दो। एन ऑफ एस कैसे निकलेंगे, 5 प्लस 8 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये प्लस करिए 16 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको लेना पड़ेगा लेट इवेंट ए। ठीक है, चलिए इसके बाद ए में कितने आ सकते हैं डायरेक्ट, अब ए तो लिख नहीं सकते हम, डायरेक्ट एन ऑफ ए लिखो। एन ऑफ ए, एन ऑफ ए कितना होगा भाई, ब्लू पेन कितनी है 8 है, तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा 8। डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लो, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, 8 अपॉन कितना हो जाएगा 16, 8 1 जा 8 2 जा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी कितनी आने वाली है 1/2। श्रीमती देशपांडे परचेज द शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू कितना है 5 एट अ प्रीमियम ऑफ 20, तो मार्केट वैल्यू कितना होगा 25। तो एक शेयर्स का वैल्यू है 25, हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर 20,000। भाई एक शेयर का प्राइस है 25 और इसके पास 20,000 है, तो 20,000 में कितने शेयर्स खरीदेंगे, तो 20,000 डिवाइड बाई 25 कर दो, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको पता चल जाएगा। समझे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 रुपए, एक चॉकलेट 5 रुपए की आती है, तो 50 में कितनी चॉकलेट खरीदोगे, तो 50 डिवाइड बाई 5 करोगे तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स पता चलेगा कि नहीं। सेम वैसे इसके पास 20,000 है, एक शेयर 25 में आ रहा है, कितने आ रहा है 25 में, तो भाई 20,000 डिवाइड बाई 25 करोगे, डिवाइड करना है डिवाइड, तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे आप, 20,000 डिवाइड बाय 25, सबसे पहले आपको 25 कैसे आया बताना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, कितना हो जाएगा 5 प्लस 20 25। चलो फिर इसके बाद कैंसिल करेंगे, 25 1 जा 25, 8 जा होगा 20, 800, 800 शेयर्स इसने खरीदे। हो गया, आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ऑन एन एनवायरमेंट डे स्टूडेंट इन ए स्कूल प्लांटेड 120 ट्रीज अंडर प्लांटेशन प्रोजेक्ट, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, शो इट बाय पाई डायग्राम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज के टोटल कितने होंगे 120 होगा, प्लस करके देख लीजिए। पाई डायग्राम में हम क्या करते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल एक कॉलम बनाते हैं कि नहीं, तो भाई फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, और उसका टोटल कर रहेंगे तो 120 होगा, और थर्ड आपको मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल एक कॉलम बनाना होता है। चलो इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, इसको भी सबको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे।
कैसे डिग्री में कन्वर्ट होगा भाई? थर्ड कॉलम कैसे बनने वाला है आपका? इसका टोटल होगा 120 बराबर। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। ये थर्ड आपका जो कॉलम बनेगा ना, वो क्या होगा? मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। तो 20 डिवाइड बाय इसका टोटल कितना है? 120 मल्टीप्लाई बाय 360। 28 डिवाइड बाय 120 इंटू 360। 24 डिवाइड बाय 120 इंटू 360। 22 डिवाइड बाय 120 इंटू 360। 26 डिवाइड बाय 120 इंटू 360। चलो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? ये देखो एक शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है भाई? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 वन जा 12 थ्री जा। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करते जाओ। 23 जा कितना होता है? 60। 28 थ्री जा कितना होगा? देखो 33 जा 90 होता है, उसमें से 6 निकाल दो, 84। 24 थ्री जा कितना होगा? 72। सब डिग्री यहाँ, ये डिग्री है, डिग्री। 22 थ्री जा कितना हो जाएगा? 66। 26 थ्री जा 78। समझे क्या? इतना इजी था। अच्छा, अब आप क्या करेंगे इसके बाद? सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक रेडियस ले लो, बेस में 60 लेना है, तो यहाँ पे डी रखोगे, 60 काउंट करोगे, कुछ ऐसा दिखेगा। ये 60 डिग्री क्या है आपका? करंज। ठीक है। फिर बेहादा कितना? 84। ऐसे करके आप पूरा कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। फिर ये लाइन को बेस बनाओगे। अब क्या है, 84 हो गया ना, अब 72 है, तो इस लाइन पे आप डी रखोगे। डी इधर रखोगे, काउंट करोगे 84। ऐसा 84 यहाँ से काउंट होगा। जहां पे भी 84 आएगा वहां पे ऐसी लाइन बना दोगे। 84 कितना है ये भाई? 84। 84 है कि 72 है? 72 है। 72 किसका है? अर्जुन। सेम वैसे ही आप बढ़ते जाएंगे, पूरा कंप्लीट। इफ 50 shares of face value 10 were purchased for market value 25, कंपनी डिक्लेयर 30% डिविडेंड ऑन द शेयर्स, देन फाइंड। देखो, जब भी डिविडेंड का परसेंटेज दिया देगा तो डिविडेंड हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? डिविडेंड हमेशा पिछरक या खिलौना है क्या रे? क्वेश्चन में डिविडेंड का परसेंटेज दे तो डिविडेंड का परसेंटेज आप किस पे अप्लाई करेंगे? फेस वैल्यू पर। ये ध्यान में रखना है, मार्केट वैल्यू पे अप्लाई नहीं करेंगे। फेस वैल्यू पे हमेशा डिविडेंड कैलकुलेट होता है। तो एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो एक शेयर पर डिविडेंड कितना मिलेगा? 30%। 10 रुपए का 30% कितना होता है? 3 रुपए। एक शेयर पर 3 रुपए। इसने कितने शेयर्स खरीदे हैं? 50। तो 50 शेयर्स पर कितना मिलेगा भाई? एक शेयर पे 3 मिलने वाला, इसने 50 शेयर्स खरीदे हैं, तो 150 रुपये मिलेगा कि नहीं? 150 रुपये टोटल डिविडेंड मिलेगा। क्या मिलेगा? टोटल डिविडेंड। चलो इसको फिल कर देते, एक्टिविटी बेस्ड है। सम इन्वेस्टमेंट, भाई इसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो पहले निकालना है। यहाँ पे देखो फेस वैल्यू आपको 10 है, मार्केट वैल्यू 25, नंबर ऑफ शेयर इसने 50 खरीदे। 3 क्वेश्चन पूछे गए, चलो एक एक करके एक्टिविटी बेस्ड कर देते हैं। सम इन्वेस्टमेंट, इसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा भाई? मार्केट में एक का प्राइस चल रहा है 25, 50 शेयर्स खरीदने हैं, तो 25 × 50 करोगे तो 1250 आएगा। तो इसने कितने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे? 1250। ठीक है। अब यहां पे देखो, डिविडेंड पर शेयर, हर एक शेयर पर हमको डिविडेंड कितना मिला होगा? तो भाई एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपीज। उस पर 30% अप्लाई करोगे तो देखो, 10 10 10 से कैंसिल, 3 वन जा 3। एक शेयर पर मुझे क्या मिलेगा? 3 रुपए डिविडेंड मिलेगा। फिर क्वेश्चन में पूछा टोटल डिविडेंड कितना होगा? भाई 50 शेयर हमने खरीदे हैं, एक शेयर पर 3 रुपए है, तो ये क्या हो जाएगा? 150। फिर इसके बाद पूछा है रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न के दो तरीके, पर शेयर बेसिस पे भी आप कर सकते हो, टोटल बेसिस पे भी कर सकते हो। दो तरीके बताया था। तो सुनो,
टोटल डिविडेंड मुझे कितना मिल रहा है, टोटल बेसिस पे कर रहे हैं 150। ये 150 रुपए कमाने के लिए मुझे पैसे कितने इन्वेस्ट करने पड़े, 1250। तो नीचे लिखेंगे आप 1250। अब इसको सॉल्व करोगे तो रेट ऑफ रिटर्न पता चल जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 3 जा, 5 2 जा, 5 5 जा। ठीक है, फिर इसको इससे कैंसिल कर देते हैं। 25 1 जा, 25 4 जा, 4 × 3 करोगे तो 12% आएगा। कितना, 12%। बोल रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 5। ऐसे 2 डिजिट नंबर ढूंढिए जो 5 से डिविजिबल हो। सेम ऐसे क्वेश्चन हमने 4 से डिविजिबल वाले भी किए थे, तो वहां से 12 से स्टार्ट हुआ था, याद है। तो यहाँ पे आपको 10 से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 10 10 देखो 2 डिजिट है और ये डिविजिबल बाय 5 है। तो 10 15 20, लास्ट का नंबर 2 डिजिट वाला कौन सा होगा, 95। 100 नहीं ले सकते आप, क्योंकि वो 3 डिजिट हो जाते हैं। तो लास्ट के नंबर क्या होंगे, 95 होंगे। तो चलो, तो इसको तो हमको टीएन लेना पड़ेगा कि नहीं, लास्ट का। ये कौन से पोजीशन पे नहीं मालूम, ये आपका T1 है, ये T2 है। अच्छा, डी कितना मिलेगा, 5 मिलेगा कि नहीं, समझे क्या। चलो, T1 मतलब ए कितना दिया, 10, डिफरेंस 5 है, TN 95 है। ठीक है, और करना क्या है कि भाई कितने हैं ऐसे नंबर्स 2 डिजिट वाले नंबर, तो हमको n फाइंड करना है। तो TN इजिकल टू a+n-1 डी। TN का वैल्यू क्या लिखोगे, 95। ए आपका 10 है, ठीक है। ये 10 इधर आएगा तो 95 माइनस 10 कितना हो जाएगा, ये 85। ये 5 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा। 85 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा, 5 1 जा, 5 1 जा, 7 जा, 17 हो जाएगा। अब यहाँ पे 17 है, ये -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 18। तो n का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 18। तो देयर आर 18 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5। अज्यूम मीन मेथड से करना है। कौन से मेथड, अज्यूम मीन मेथड। तो अज्यूम मीन मेथड में कितने कॉलम्स बनते हैं, क्लास, क्लास मार्क, फिर DI और FI। एक FI रहेगा, फिर लास्ट में DI इंटू FI। चलिए फटाफट, ये देखो ये कॉलम दिए हुए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये फर्स्ट वाला क्या आपका क्लास है, इससे ही आपका क्या बनेगा, क्लास मार्क। ये वाला कौन सा कॉलम है, F है, F। क्लास आपका क्या बनेगा, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50। फिर इसके बाद क्लास मार्क है। क्लास मार्क होता क्या है, जिसको बोलते हैं XI, जिसको XI बोलते हैं। इसका मिडल वैल्यू कि 27.5, इसका 32.5, इसका 37.5, इसका 42.5 और इसका 47.5। ठीक है, फिर इसके बाद आप निकालेंगे DI, XI माइनस ए मतलब हम ये 5 वैल्यू में से बीच वाली वैल्यू को ए ले लेंगे। 4 रहेगा तो सेकंड या तो थर्ड ले लो। इसको हमने ए ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, XI माइनस ए, XI क्या है आपका 27.5 माइनस ए क्या है आपका 37.5, ये बीच में माइनस है, तो माइनस करोगे तो -10 आएगा। क्या आएगा, -10। 32.5 माइनस 37.5, माइनस करिए, -5 आएगा। 37.5 माइनस 37.5, 0। यहाँ पे 5 आएगा पॉजिटिव और यहाँ पे 10 आएगा। अब मैं माइनस नहीं कर रहा हूँ। फिर इसके बाद एक कॉलम होगा FI, FI मतलब नंबर ऑफ फार्म ओनर्स। जो नंबर ऑफ फार्म ओनर्स है, इसको ही बोलते हैं FI। कितना है, 20, 25, 15, 10 और 10।
चलो इसका टोटल करो जरा, ये कितना होगा एफ आई का टोटल। चलो लास्ट में हम क्या करेंगे, एफ आई माइनस डी आई या डी आई माइनस एफ आई, सॉरी एफ आई इंटू डी आई, इंटू है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। -10 इंटू 20 -200 आएगा, -5 इंटू 25 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा -125, ये तो जीरो हो जाएगा। 15 इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। 5 इंटू 10 और 10 इंटू 10। अब यहां पे क्या करेंगे आप, ये देखो पॉजिटिव 150 है, पॉजिटिव वैल्यू को प्लस करो तो 150 होगा, नेगेटिव वैल्यू कितनी है, इन दोनों को प्लस करिए 325, इन दोनों को सॉल्व करिए 325 150 माइनस करिए, 175 आएगा मगर नेगेटिव, -175। चलो इसके बाद आपको क्या निकालना होता है, डी बार। क्या निकालेंगे, डी बार, तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। भाई इस कॉलम का टोटल क्या है, -175, एफ आई का टोटल कितना है 80। चलो अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, क्या आपको डिवाइड करने को आएगा, देखो 8 का टेबल आपको आता होगा, 8 टू ज़ा होता है 16, 16 में एक जीरो बढ़ाओगे तो 160, तो 80 टू ज़ा कितना होता है 160, माइनस करिए 15 आएगा, 15 आया। अब ये छोटा वैल्यू है, ये बड़ा है, तो भाई पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाएं। अब क्या करेंगे, 80 वन ज़ा 80, ये टू ज़ा लूंगा तो 160 होता है ना, माइनस करें 70 आएगा, पॉइंट ऑलरेडी लगा है जीरो। 8 ज़ा करेंगे कितना होएगा 64, 8 8 ज़ा 64 होता है ना, तो मतलब 64 मतलब एक जीरो बढ़ा दो 640, माइनस करेंगे तो 60 आएगा, पॉइंट ऑलरेडी है जीरो बढ़ा दे, कितना हो जाएगा 56 होगा, एक जीरो बढ़ाओ क्योंकि 80 का टेबल है ना, कितना हो जाएगा 40, पॉइंट ऑलरेडी है जीरो बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 400, 85 ज़ा कितना आया 2.1875, तो इसका आंसर आएगा 2.1875। मगर सुनो यहाँ पे माइनस था तो माइनस लिखना आप, माइनस में 2.1875 आया, ये डी बार आया। चलो अब आपको मीन निकालना है, तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस डी बार, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, अभी मीन थोड़ी निकला, अभी तो डी बार निकाला हमने, तो यहां पे आप लिखोगे एक्स बार इक्वल टू ए प्लस डी बार। ए क्या है आपका, ए आपने क्या अज्यूम किया था 37.5, बीच में प्लस, मगर डी बार का वैल्यू नेगेटिव है तो इसको ब्रैकेट में लिखो -2.1875। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 37.5 माइनस 2.1875। चलो ये वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करिए, क्या माइनस करने को आएगा, बहुत सारे बच्चे इतने खतरनाक है कि उनको नहीं आता अभी भी पॉइंट में माइनस करना। चलो इन दोनों को माइनस करना है तो कैसे करेंगे, 37.5 2 पॉइंट, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है आपको 1875, देखो इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब जीरो होंगे। अब देखो ये जीरो से 5 जा नहीं सकता, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको 2 बनाया, इसको 1 दिया तो ये 17 हो गया, मगर इसको भी बाजू वाले को देना है तो ये 16 हो जाएगा। इधर आया 1 तो ये 15, मगर बाजू वाले को देना है ये 14, ये 10 है मगर बाजू वाले को देना है तो 9, ये इसको भी 9, लास्ट वाले को 10 कर दो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, ये 1 होगा, 14 में से 1 गया 13,
तो 13 का 3 1 कैरी करोगे तो ये 17 हो जाएगा। 17 में से 2 गया, बोलिए। 15 का 5 1 कैरी करो तो ये क्या हो जाएगा 3। तो आंसर आएगा 35.3125। 35.3125 ये आपका मीन है। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 टू 150। 1 से लेकर 150 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं उसको क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे जब मैंने सॉल्व एग्जांपल आपको करवाया था तो शॉर्टकट भी बताया था आपको, याद है कि भूल गए? जैसे नेचुरल नंबर होते हैं उसको प्लस करने के लिए हम क्या करते थे, शॉर्टकट हमारा, नेचुरल नंबर अगर होता, नेचुरल नंबर को प्लस करने के लिए n+1 डिवाइड बाई 2। अगर इवन नंबर्स को अगर प्लस करना है, इवन नंबर्स को अगर प्लस करना है तो n+1 करते थे, ठीक है। और ऑड नंबर्स होते हैं हमारे, ऑड नंबर्स, तो एन स्क्वायर करते, क्या करते हैं, एन स्क्वायर, शॉर्टकट है। अब यहां पे देखो कौन सा केस है, ऑड नंबर वाला है। अब यहां पे देखो 1 से लेकर 150 में ऑड नंबर क्या होंगे भाई, 1 1 एक ऑड नंबर है, 1 3 5, लास्ट का नंबर क्या होगा 149, 149 लास्ट वाला। अब प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, भाई कितने नंबर्स हैं, एन क्या है, एन पहले वही नहीं मालूम, सम करना है ना, यहाँ पे सम करने वाला क्वेश्चन है। तो जब आप एन स्क्वायर करोगे तो एन का वैल्यू तो पता होना चाहिए, शॉर्टकट मारोगे तो एन का वैल्यू तो पता होना चाहिए। एन मतलब है क्या भाई, कितने नंबर्स हैं, 1 से लेकर 149 काउंट करोगे, 1 2 3 ऐसे कितने नंबर है नहीं मालूम, तो सबसे पहले एन फाइंड करना है। तो एन कैसे फाइंड करेंगे, टी एन से, टी एन इजल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। टी एन क्या है आपका 149 होगा, टी एन के प्लेस पे 149, ए क्या है आपका 1, एन नहीं मालूम, डी आपका डिफरेंस देखो 2 होगा, ये 1 इधर आएगा तो 148 हो जाएगा, 1 इधर आया तो 40 माइनस होगा ना, राइट हैंड साइड पे क्या बचा, n-1 और यहाँ पे 2 है, ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो फाइनली n-1 इक्वल टू 148 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा ये 74। क्या मिला आपको, n-1 इक्वल टू 74, ये -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 75, n का वैल्यू कितना मिल गया। अब शॉर्टकट अगर करना है तो आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे सम ऑफ ऑड नंबर्स, ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, एन स्क्वायर मतलब एन का वैल्यू है 75, तो 75 का स्क्वायर, 75 इंटू 75 करिए, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 5625 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, तो हो गया, हो गया। सेम क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, मेसर्स रियल पेंट सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन इज 2800। इसने 2 टिन बेचा है, एक टिन का वैल्यू है टैक्सेबल वैल्यू 2800, तो 2 टिन का वैल्यू कितना हो जाएगा 5600, ठीक है, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू 5600 हो गई। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28, जीएसटी का रेट 28 है, टोटल जीएसटी का रेट 28, तो सीजीएसटी 14 होगा, एसजीएसटी 14 होगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज इन द टैक्स इनवाइस, तो सीजीएसटी कितना होगा, एसजीएसटी कितना होगा वो पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई, ये 5600 अभी हमने कैलकुलेट किया ना टैक्सेबल वैल्यू, उसके ऊपर सीजीएसटी का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीजीएसटी अगर आपको निकालना है सीजीएसटी का अमाउंट, तो 5600 इंटू 14% करेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 84 होगा ना, 70, 784 आ रहा है, 784 सीजीएसटी का अमाउंट है, तो एसजीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी इक्वल होता है, सिंस सीजीएसटी अमाउंट इक्वल होता है एसजीएसटी अमाउंट के,
तो देयरफॉर SGST भी कितना हो जाएगा 784। ये समझा क्या? बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 ओवर। 4 और 5 बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या बोला है? इफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल मतलब क्या? बी स्क्वायर माइनस 4AC का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स आपको दिया है। क्या दिया है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4AC का वैल्यू 0 होता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के बाजू में ये ब्रैकेट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ए बराबर बी क्या होगा आपका? ये पूरा वैल्यू होगा बी, और ये सी होगा आपका। क्या हो जाएगा? सी। ये समझ में आई क्या? ये आपका पूरा बी हो गया, ये ए हो गया आपका, और ये वैल्यू पूरा सी हो गया। अब बी स्क्वायर माइनस 4AC पहले निकालिए आप। बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल होगा किसके? 0 के, क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स आपको दिया हुआ है रियल एंड इक्वल। तो चलो, बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे? अच्छा, मैं अगर, चलो जैसा लिखा है वैसे ही लिख दो। 2m-12 और पूरे का स्क्वायर कर दो, -4। ए क्या है आपका? m-12, और सी क्या है आपका? सी क्या है आपका? 2 इक्वल टू 0। ए इधर ध्यान देंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर इस 2 को इस ब्रैकेट से अगर मैं बाहर निकाल देता हूं तो 4 आएगा कि नहीं? 4 आ गया। देखो, ये 2 को इस ब्रैकेट से बाहर निकाल रहा हूँ क्योंकि ये पावर 2 है, तो ये 4 हो जाएगा। तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? m-12, और इस पर स्क्वायर लगा दो, -4। तो यहाँ पे m-12, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे 2 है। अच्छा, अगर मैं 2 और 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8। m-12 इक्वल टू 0। अच्छा, ये दोनों तरफ बीच में माइनस है, दोनों में कॉमन कुछ ले सकते हैं क्या? कुछ कॉमन ले लूं? 4 कॉमन ले लूं, m-12 भी कॉमन ले लूं, तो कुछ मतलब का नहीं होगा। 4 कॉमन लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? m-12 का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस है, देखो 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 बचेगा। समझा? क्या नहीं समझा? ये 8 मतलब क्या है? 8 को कैसे लिखते हैं? 4 × 2 ना। तो 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बीच में माइनस है, 4 कॉमन ले लिया। 4 जब आप कॉमन लोगे तो m-12 का होल स्क्वायर बचेगा। यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ पे देखो 4 कॉमन लिया तो 2 बचेगा, ये ब्रैकेट बचा, खत्म। अब और क्या कर सकते हैं? a-b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दीजिए। सबर अली, ये 4 देखो, ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। 0 ÷ 4 करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 ही होने वाला है। इन शॉर्ट ये 4 जाने वाला है, उधर गया 0 ÷ 4 0 हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे ये ब्रैकेट बचने वाली है। तो m-12 का होल स्क्वायर मतलब a-b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? m² माइनस 2ab। 2ab मतलब 2 तो आप लिखोगे, a के पोजीशन पे m है, और b क्या है आपका? 12, प्लस b का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, माइनस, देखो ये -2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? -2m। ये माइनस माइनस प्लस, 2 × 12 24 इक्वल टू 0। अभी क्या होगा? m², ये क्या हो जाएगा? 24m प्लस 144 -2m प्लस 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखते हैं m², यहाँ पे ये देखो -24m -2m -26m प्लस 144 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 160। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो गया। अब इसको सॉल्व करना है,
सॉल्व करके दो वैल्यू मिलेगी एम की, वही इस आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, माउंटेन बनाएंगे, माउंटेन। चलो इसके आगे मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसको माउंटेन बनाएंगे। एम के बाजू में कुछ नहीं मतलब वन है, 1 इंटू 168, क्या हो जाएगा ये 168 इक्वल टू 168। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, -26। 14 और 12 को मल्टीप्लाई करके देखो जरा, 14 और 12 को मल्टीप्लाई करके देखो क्या ये आता है। तो दो नंबर हमारे 14 और 12 होंगे, तो दोनों को हमको क्या करना है, नेगेटिव में रखना है, -14 -12। चलो, m² -14m -12m +168 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे m, तो m माइनस क्या हो जाएगा 14, इन दोनों में कॉमन लेंगे -12। अच्छा, ये 168 को मैं तोड़ दूं क्या 14 और 12 में, अब कॉमन लो, -12 कॉमन ले रहे तो यहाँ पे m बचेगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ देखो 12 कॉमन लिया तो 14 बचेगा, सेम ब्रैकेट हो गई। तो m-14 फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू m-12। अब m-14 इक्वल टू 0, m-12 इक्वल टू 0, ये -14 उधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पे m इक्वल टू 12। तो दो आंसर आए, 14 और 12। सुनो, सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, क्या बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशंस, आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ पेपर, ये ग्राफ पेपर पे ये पूरा सम सॉल्व होगा। ऑन द सेम ग्राफ पेपर, पूरे ये दोनों को आपको सेम ग्राफ पेपर पे ही प्लॉट करना है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी लिखना है, ये दोनों लाइन किस पॉइंट पे कट हो रही, एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, और उस ट्राइंगल बनने वाला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन ऑन एक्स एक्सिस। तो ये जो आपका एक्स एक्सिस होगा, देखो ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, कुछ ऐसी लाइन बनने वाली, एक्स एक्सिस पे कुछ ऐसा बनने वाला। ये ट्राइंगल बना ना आपका, ये ट्राइंगल का आपको एरिया निकालने है, क्या निकालना है, एरिया, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो पॉइंट भी लिखना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, अरे सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, 4x + 3y इक्वल टू 24, बराबर, इसका टेबल बनाते हैं। ये x y x कॉमा y, इसका टेबल बना लेंगे। तीन कोऑर्डिनेट बना, तीन तीन वैल्यू लेना है तो तीन वैल्यू ले लेते हैं, तीन वैल्यू निकालेंगे। चलो, अगर x का वैल्यू अगर मैं जीरो पुट करता हूँ यहाँ पे, x का वैल्यू जीरो पुट करता हूँ तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। वर्किंग कर दूं क्या, वर्किंग ले लेते हैं, चलो वर्किंग। यहाँ पे देखो, 4x + 3y इक्वल टू 24, हम क्या पुट कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो 0 जब आप पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 होने वाला है, तो बचेगा क्या, 3y इक्वल टू 24। ये 3 y से मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 24 ÷ 3 कितना मिलेगा, 8। तो y का वैल्यू 8, तो कोऑर्डिनेट मिले 0,8, समझे क्या। चलो, अब हम क्या करते हैं, 4x + 3y इक्वल टू 24 में y का वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं, तो हम क्या पुट कर रहे हैं, पुट y इक्वल टू 0, y का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। तो चलो, तो 4x + 3 × 0 इक्वल टू 24, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से जो नंबर टकराता है 0 बन जाता है। तो बचा क्या, 4x इक्वल टू 24, 4 उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, 6 आएगा, x का वैल्यू क्या मिला, 6, कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, 6,0।
एक कोई और वैल्यू ले लो आप अपने हिसाब से, 1 ले लें। चलो, 4x प्लस 3y इक्वल टू 24 पुट कर रहे हैं हम, x इक्वल टू 1, x का वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं, तो 4 × 1 प्लस 3y इक्वल टू 24। यहाँ क्या बचा, 3y इक्वल टू 4 4 होगा, 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 20। तो ये सुनो, ये सॉल्व नहीं हो रहा है, पॉइंट में आएगा। सुनो, x का वैल्यू 3 ले लेते, तो ये 12 हो जाएगा, 12 माइनस करोगे, 4 3 का कितना हो जाएगा, 12, 12 प्लस 3y इक्वल टू 24, तो 3y इक्वल टू 24 उधर गया माइनस, तो 12 बचा, लेफ्ट साइड 3y, y उधर जाएगा तो 12 अपॉन 3, तो 4 आ जाएगा। x हमने 3 लिया है और y हमको मिला 4, तो ये क्या मिला, 3, 4। चलो सेकंड इक्वेशन लेते हैं हम। 3y इक्वल टू 4x प्लस 24। 3y इक्वल टू 4x प्लस 24, यही है। 3y इक्वल टू 4x प्लस 24। चाहिए तो इस इक्वेशन को सीधा करके लिख दीजिए आप। तो यहाँ पे 4x है बराबर, ये 24 को इधर लाओगे तो -24, ये 3y उधर गया तो -3y, 4x माइनस 3y इक्वल टू 24 इक्वल टू -24। चलो अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, चलो इसके टेबल के नीचे वर्किंग भी कर लेते हैं। वर्किंग, देखो ये पूरे इक्वेशन को हम सीधा करके लिख रहे हैं तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं। नहीं समझा, ये बोल रहे हैं ना आप। इसके बाद हमने क्या किया कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को चेंज किया एक साथ, राइट वाले को लेफ्ट ले गए, लेफ्ट वाले को राइट लेके गए, तो साइन चेंज नहीं करने का, समझे। दोनों को साइमल्टेनियसली चेंज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे साइन चेंज नहीं होती, क्योंकि साइन चेंज करोगे तो सब कैंसिल हो जाएगी। वर्किंग, 4x माइनस 3y इक्वल टू -24, यहाँ हम पुट करते हैं पहले x इक्वल टू 0। x का वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं, तो x का वैल्यू 0 लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 होगा, बचेगा क्या, बचेगा -3y इक्वल टू -24, माइनस माइनस कैंसल, क्या बचा, 3y इक्वल टू 24, y इक्वल टू 24/3, क्या मिला, 0,8। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, y का वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं, y का वैल्यू 0 लेके देखते हैं, 4x माइनस 3y इक्वल टू -24, क्या पुट कर रहे हैं हम, y इक्वल टू 0। जब y का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 4x इक्वल टू -24। अब 4 उधर जाएगा, डिवाइड करेगा तो -6 आएगा, तो x का वैल्यू क्या मिला, -6। -6, 0। समझे क्या। क्या आपको गुस्सा आ रहा है, काहे का ग्रुप।
तो फालतू ग्रुप होता है, उसमें फालतू डिस्कशन। एग्जिट मारो, निकल भाई तू भी। तो वहाँ पे ना एक ऑप्शन होता है कि भाई नो, मतलब आपको डायरेक्ट कोई ऐड नहीं कर सकता, आपको नोटिफिकेशन आएगा। वो एक ऑप्शन होता है मालूम। नहीं नहीं, रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं, कोई भी आपको ऐड ऐसा नहीं कर सकता। उसमें सेटिंग है, मैं बताता हूँ आपको व्हाट्सएप पे। तो आपको रिक्वेस्ट जाएगी पहले कि सामने वाला बंदा ऐड करना चाह रहा है। जब आप अलाउ करोगे तो वो ऐड होंगे, वरना नहीं। चलो ये थर्ड वैल्यू हम क्या लें इसमें? 1 भी रखोगे तो कोई इशू नहीं है। 4x - 3y इक्वल टू -24। पुट x इक्वल टू क्या बोल रहे हैं आप? 3। तो 3 जब आप पुट करेंगे क्या हो जाएगा? -24। ये 12 हो जाएगा। 12 - 3y इक्वल टू -24। ये 12 उधर जाएगा तो -24 -12 -36। ये बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है रे। 12 तक बनाएंगे क्या? पागल हो गए? 4। तो 4x - 3 × 4 इक्वल टू -24। तो 4x, ये क्या हो जाएगा? 12। ये उधर जाएगा तो -24 + 12, ये 4x। ये कितना मिलेगा? -12। ये 4x। एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा अपने को? -12/4, तो -3। एक्स का वैल्यू -3 है और वाई का वैल्यू 4, तो -3,4। चलो ग्राफ बनाना है, ग्राफ। तो आप क्या करेंगे? सेम मेजरमेंट लेके ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ पेपर नहीं है ना आपके पास? इसको इधर ले लूँ क्या? स्केलिंग क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1 सेंटी ऑन बोथ एक्सेस, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। मैं नहीं लिख रहा हूँ, मेन मेन अपना आंसर है। स्केलिंग आपको लिखना है ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। चलिए फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट में हमको 0,8 मिला है, एक्स पे 0। ये लाइन आपकी एक्स है, बराबर, एक्स पे 0 और वाई पे 8, ये पॉइंट। फिर 6, 0, एक्स पे 6 और वाई पे 0, तो ये पॉइंट। देन 3, 4, एक्स पे 3 और वाई पे 4, एक्स पे 3 वाई पे 4, ये तीनों दोनों कहाँ पे पॉइंट मिल रहे हैं? यहाँ पर। ठीक है, चलो ये तीनों पॉइंट को कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। देखो ये कैसा है ना, ग्राफ पेपर तो है नहीं मेरे पास, तो ये ध्यान में रखना। ये पॉइंट इधर आएगा, इस लाइन पे आएगा। ये पॉइंट आपका 3,4 है। ये आपका, ये पॉइंट आपका कौन सा है?
0,8 और ये पॉइंट 6,0 वाला पॉइंट है। ठीक है, हो गया है? चलो अब दूसरे को प्लॉट, अच्छा इसका इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन क्या था अपना? 4x + 3y = 24। 4x 4x + 3y = 24। चलिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,8। 0,8 मतलब x पे 0, y पे, तो यही पॉइंट है आपका। ठीक है, फिर से आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 0,8। चलो फिर नेक्स्ट है -6,0, एक्स पे -6, एक्स पे -6 यहाँ पे, y पे 0 मतलब यही पॉइंट होगा, ये -6,0 वाला पॉइंट है। और क्या है? -3,4, एक्स पे -3, y पे 4, मतलब यहाँ पे आएगा कहीं पे। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट को कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देना। तो देखो ट्राइंगल जैसा नहीं बन रहा आपका? ये पॉइंट आपका कौन सा है? -3,4 है। अच्छा, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है? दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 0,8। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज 0,8, ये आपको लिखना है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया। फिर बोला है आपको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का, तो आप नेमिंग कर देना इसको। ठीक है, अब यहां पे देखो एरिया कैसे निकलता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा? तो देखो यहां से लेकर यहां तक काउंट करिए, 1 2 3 4 5, या तो ऐसा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बेस क्या है आपका? 12। बेस आपका 12 हो गया। हाइट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 48 एरिया है ना? अच्छा कुछ सेंटीमीटर ऐसा कुछ है, तो यूनिट्स का स्क्वायर कर देना। अच्छा इसको हमने क्या लिखा था? 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट लिया था ना? समझे? तो इन लोगों ने किस में लिखा है? देखो हमने वहां पे एक्सिस में क्या लिखा था स्केलिंग में? 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 1 यूनिट के। तो ये इन शॉर्ट ये यूनिट में हमको नहीं मालूम कितने पे, तो स्क्वायर यूनिट्स लिख दिया हमने। क्या लिख दिया? स्क्वायर यूनिट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोला ना, ओरली मैंने बोल दिया था, 0,8। अच्छा क्वेश्चन था ना ये? अच्छा कुछ बच्चे सेंटीमीटर लिख दिए, स्क्वायर सेंटीमीटर तो भी चलेगा, क्योंकि हर एक बॉक्स किसके इक्वल है? सेंटीमीटर ना, तो सेंटीमीटर लिखोगे तो ज़्यादा एक्यूरेट है। क्योंकि ऊपर अपन ने सेंटीमीटर और यूनिट दोनों को इक्वल माना है। 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। यूनिट लिखेंगे तो भी चलेगा, सेंटीमीटर लिखेंगे तो भी चलेगा। सेंटीमीटर लिख दो। ठीक है, क्योंकि स्केलिंग में हमने दोनों को इक्वल माना है ऊपर, तो दोनों एक आपस में इक्वल है।
और ग्राफ में हर एक बॉक्स किसके इक्वल होता है? सेंटीमीटर के। ठीक है, ये हर एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो यहां से जब आप मेजर करोगे तो एक्चुअल मेजरमेंट कितना है? ये सेंटीमीटर में है ना, ये कितना होगा? 12, और ये 8 सेंटीमीटर है, तो आप इसको स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ लगा है? मस्त है ये क्वेश्चन, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये आ जाए। दुआ करिए और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, ये करेक्शन है इस क्वेश्चन में, ये 10 20 लिखा है, ये 0 20, हाँ, 0 से 20, 20 से 24, ऐसा है। जो डिफरेंस होगा क्लास का वो सेम होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, ये गलत है। 0 से 20 है, ये गलती किया है इन लोगों ने लिखने में। डायरेक्ट मेथड से कैसे निकलता है? एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड से हम निकालेंगे इसका मीन, और मीन ऑलरेडी दिया है, तो चलो कैसे करेंगे? सबसे पहले टेबल बनाते हैं इसका। तो सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है क्लास इंटरवल, ये गलत है, हाँ, यहाँ पे 0 आएगा, 0, 0 से 20, 20 से 24, 40 से 60, 60 से 80, और 80 से लेकर 100। ठीक है, क्लास इंटरवल। फिर आप क्या करते हैं? क्लास मार्क निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 10, 30, 50, 70 और 90। फिर फ्रीक्वेंसी, ये तो एक्स आई हो गया, एफ आई आपको फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 17, एफ 32, 24 और 19। एफ आई का टोटल करिए आप, देखो जितने भी नंबर है सबको प्लस करिए। ठीक है, चलो फटाफट प्लस करेंगे। 18, 18 और 4 22, 3 3 6 7 8 9, 92 प्लस, ये एफ को भी तो प्लस करना है, 92 प्लस एफ, समेशन ऑफ एफ आई इक्वल है 92 प्लस एफ। चलो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक्स आई इंटू एफ आई। 10 इंटू 17 कितना करोगे? 170 हो जाएगा। 30 इंटू एफ, 30 एफ, ये कितना हो जाएगा? 1600 होगा। 7 6 28, 1680 हो रहा है क्या? वन 171। देखो सबका मल्टीप्लीकेशन यही आ रहा है क्या? चेक करिए। इसके बाद आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे। जितने भी नंबर्स है, जितने भी नंबर्स है, जैसे 30 एफ को छोड़ दो, 170, 1600, 1680, 1710, इसको जब आप प्लस करोगे तो समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई कितना मिलेगा? 5160 प्लस ये 30 एफ। ऐसे क्वेश्चन किए नहीं है क्या आप लोग पहले? किए ना? भूल गए? किए होंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? डायरेक्ट मेथड से एक्स बार कैसे निकलता है? एक्स बार कैसे निकलता है?
समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। एक्स बार का वैल्यू मीन दिया हुआ है कितना है 50, तो एक्स बार के प्लेस पे 50 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि एक्स बार का क्वेश्चन में ही वैल्यू दिया हुआ है 50, तो एक्स बार के प्लेस पे 50 लिख दिया मैंने। समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई कितना निकाला मैंने 5160 प्लस 30f अपॉन समेशन ऑफ एफ आई कितना मिला 92 प्लस एफ। ए एफ से अब ऐसा डायरेक्ट कैंसिल नहीं होता रे। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो 50 से मल्टीप्लाई करेगा। 92 प्लस एफ इक्वल टू 5160 प्लस 30f। चलो मल्टीप्लाई करो, ये 50 और 92 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4600 आ रहे हैं। 50 इंटू एफ करोगे तो 50f इक्वल टू 5160 प्लस 30f। एफ वाले को एक साथ लिखो। देखो लेफ्ट साइड हम क्या करते हैं, एफ वाला टर्म लिख देते हैं। 50f है, वो 30f इधर आया तो माइनस 30f हो जाएगा। राइट हैंड साइड 5160, ये 4600 को राइट साइड शिफ्ट करो, माइनस में 4600 आ जाएगा। तो ये 20f आया, इसको माइनस करिए। 5160 में से 4600 माइनस करें, ठीक है। तो एक में से डायरेक्ट कर दूं भाई, 51 में से 46 गया 5 आया, तो 560 आ रहा है। कितना आया 560। 20 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा डिवाइड करेगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 28 आएगा। एफ का वैल्यू कितना मिला 28। एफ का वैल्यू कितना आया, एफ इक्वल टू 28। फाइनल आंसर हमारा क्या है, अरे यार इक्वल की साइन, एफ फाइंड करना था ना। ये अच्छा क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन नंबर 5 बचे अभी। भाई 3 पेपर से क्वेश्चन बन जाए बस, दुआ यही है, मजा आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है, सॉल्व एनी वन, ठीक है। अ नंबर एक्स इज सिलेक्टेड फ्रॉम, एक नंबर आपको सिलेक्ट करना है, ये 1 2 3 में से, ठीक है। एंड देन अ सेकेंड नंबर y इज सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 149, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ x इंटू वाई ऑफ टू नंबर इज लेस देन 9। भाई x इंटू वाई जब आप करोगे और वो 9 से कम होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सुनो यहीं पे डायरेक्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे आपको x क्या दिया हुआ है, x आपको दिया है 1 2 3, y आपको दिया हुआ है 1 4 9, बराबर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि x इंटू वाई करना है आपको, क्या करना है x इंटू वाई। तो सैंपल स्पेस क्या होगा आपका, सैंपल स्पेस आपका होगा s इक्वल टू, देखो यहां पे एक नंबर लिया, यहां पे इसके एक नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा 1 इंटू 1। देखो दोनों में से एक एक नंबर चूज करना है। भाई फर्स्ट में से अगर मैंने 1 लिया तो यहां से भी अगर मैं 1 लेता हूं तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, एक मिनट, सैंपल स्पेस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहां पे देखो, यहां अगर 1 लिया और इसको मल्टीप्लाई किया इसके 1 से, ठीक है। यहां इसका 1 लिया मल्टीप्लाई किया इसके 4 से, यहां पे इसका 1 लिया मल्टीप्लाई किया 9 से। क्या ये बात समझ में आई। अब यहां की 1 से ये 3 नंबर से जोड़ी बना दिया मैंने। अब यहां पे 2 लेना है, 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे,
टू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई ये 2 से कितनी जोड़ी बन सकती थी, बना दी हमने। अब यहां पे 3 लेंगे, 3 इंटू 1, 3 इंटू 4 और 3 इंटू 9। अरे यार, अब मैं पीछे नहीं जा सकता। चलो इसके आगे का सॉल्यूशन मैं इधर कर देता हूँ। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस आपका क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 ही होगा, 1 4 9 2 8 18 3 18 3 12 और 27। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो आपने प्रोडक्ट किया है ना, दैट शुड बी लेस देन 9। तो इवेंट ए ले लो, लेट करके इवेंट ए प्रोडक्ट इज लेस देन 9। भाई 9 से कम वाले कौन से हैं बताइए, इसमें 9 से कम वाले 1 है, 4, 9 नहीं लोगे, 9 से कम, बस कुछ गड़बड़ है। 1 लिया, 4 लिया, 2 8 3, ऊपर कितने नंबर हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, यहाँ पे कितने बन गए भाई, एन एन ऑफ ए कितना मिल जाएगा हमको, 5। प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो पी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो 5 अपॉन एन ऑफ एस कितना है, एन ऑफ एस यहाँ पे नहीं लिखा ना हमने, एन ऑफ एस इक्वल टू कितना है 9। तो 5 अपॉन 9 कितना हो जाएगा, 5 अपॉन 9 हो गया। चलिए सेकंड क्या बोल रहा है, देखिए, इफ ईच टर्म ऑफ एपी इज डबल द रिजल्टिंग सीक्वेंस ऑल्सो इन एपी। कोई एक एपी है, अगर आप उसको डबल कर देते हो तो डबल करने के बाद भी वो एपी में ही होगा, ऐसा बोल रहा है। व्हाट इट्स फर्स्ट टर्म, उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा वो बताइए, कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो बताइए, और nth टर्म क्या होगा, सबसे लास्ट वाला टर्म, दैट मीन्स टी एन क्या होगा वो बताइए। क्या बोल रहा है, कोई एक एपी है, उसको आप डबल कर देते हो तो भी वो एपी में ही होगा, ऐसा बोल रहा है, एपी में ही होगा। तो भाई एपी में होगा तो उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा वो बताइए, कॉमन डिफरेंस होगा वो बताइए, और nth टर्म क्या होगा वो बताइए। तो हम क्या ले लेते हैं भाई, लेट करते हैं, लेट द नंबर्स, फर्स्ट वाले को ए ले लेते हैं, इसके आगे वाला नंबर होगा ए प्लस डी, और इसके आगे वाला नंबर होगा ए प्लस 2d, एंड सो ऑन, सोहान नहीं, सो ऑन। ये एपी में है बराबर, इसको हम क्या कर रहे हैं अभी, डबल कर रहे हैं। इफ द ए, तो यहां पे पहले एपी लिख देता हूं, देयरफॉर ये एपी में होगा ना, तो ए प्लस डी और ए प्लस 2d, कॉमा करके डैश डैश कर दिया मैंने। इफ द एपी इज डबल, इफ द एपी इज डबल्ड, डबल कर दिया हमने, तो ये भी एपी में ही होगा ऐसा बोल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a, इसको इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये 2a प्लस 2d हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2a प्लस 4d, कॉमा करके डैश डैश। ठीक है, अब ये जो आपको सीक्वेंस मिली, ये जो सीक्वेंस आपको मिली डबल करने पर, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, और इसका nth टर्म क्या है वो फाइंड करना है। तो चलो इसमें जरा चेक करिए, आपको T1, भाई फर्स्ट T1 क्या है, T1 मतलब ये ना, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है, 2a। तो यहां पे फर्स्ट टर्म
आपको क्या मिला 2a। कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, T2 क्या है आपका 2a प्लस 2d, माइनस करेंगे T1 क्या है 2a, 2a कैंसल, क्या मिला आपको 2d, कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया 2d। अब क्या करेंगे nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म कैसे निकलेगा, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, Tn निकालना है, a हमको मालूम है, फर्स्ट वैल्यू क्या है 2a, तो a के प्लेस पे आप क्या लिख दोगे 2a, n मुझे नहीं मालूम n माइनस 1, d क्या, d मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है 2d, तो d के प्लेस पे 2d लिख देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, अच्छा इधर ध्यान दें, दोनों तरफ चेक करिए, 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, जब आप 2 कॉमन लेंगे तो यहां क्या मिलेगा a, यहां पे n माइनस 1, और यहां क्या मिलेगा 2 कॉमन कॉमन लिया तो d मिला। ये जो ब्रैकेट में है ये है क्या, फॉर्मूला है ना, तो हम क्या करेंगे इसके आगे, यहां पे चाहिए तो इसके प्लेस पे nth टर्म लिख देना, nth टर्म, तो देयरफॉर nth टर्म इक्वल होगा 2 इंटू ये किसके इक्वल है Tn के, तो यहां पे आप Tn लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो Tn। 2 कॉमन लिया ना, देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ 2 है, तो दोनों में से अगर 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ a बचा, बीच में प्लस है, n माइनस 1 ये ब्रैकेट है, यहाँ 2 उठा लिया तो सिर्फ d बचा, और ये ब्रैकेट में जो देख रहे हो वो किसके इक्वल होता है Tn के, फॉर्मूला है ना वो, तो इसके प्लेस पे मैंने क्या कर दिया Tn, ये 2 तो था, और तो nth टर्म आपको क्या मिल गया 2 इंटू एन। मस्त है ना, कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्या है कि एक बार किए आंख के सामने से गया होगा तो करने मजा आएगा। चलिए टाटा बाय बाय।